जो संपन्न परिवार है उनके उधर ज्यादा सफाई है, गली अच्छी है, नाली अच्छी है, और हमारे मोहल्ले में तो देख लो ये एग्जाम्पल सामने ही है। अब उनके यहाँ थोड़े ऐसा गंदर है, जरा सा भी कचरा नहीं मिल सकता। यहाँ पर उपस्थित सभी दीदियों को और भैया को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आदेश है और मेरे गांव का नाम मखमूलपुर है और मैं सरफरोशी फाउंडेशन में ग्राम प्रभारी हूँ और आपदा प्रबंधन समिति है उसमें भी मैं प्रभारी हूँ। और ये हमारी टीम है मखमूलपुर की, सब जो हमारे हर समय में सहयोग करते हैं, सुख हो दुख हो कुछ भी कार्य हो सब हमारे साथ है। एक तो जो हमारे गांव का तालाब है इसमें इतना बुरा हाल था, यहाँ तक गुड्डो गुड्डो तक पानी आ जाता था। तब आशीष और प्रतीक भैया आए थे भैया यहाँ पे, फिर उन्हें देखा हुए हमारे घर आए, तब अस्पताल के लिए आए थे, स्पेशली अस्पताल के लिए काम करना था। तालाब का तो उनका कुछ था भी नहीं, पर सबसे पहले उन्हें तालाब को ही देखा। जब देखा ना कि गुड्डो तक पानी में घुस का है यहाँ घर पे, बोल रही दीदी आप यहाँ ऐसे ही रहते हो? भैया हर बरसात ऐसा ही रहे। पूरी गली में आगे तक जहाँ तक नल का सूट करा ना हमने, वहां तक पानी जा रहा था भर के। ये बहुत ही इतना पानी पूरे इसमें बहुत गंदा था, पूरा कचरा भरा हुआ था बराबर। हमें तो रास्ता बदल के ऐसे पीछे को निकाल के जाना पड़ा था, तब इधर पानी घुसा रहता। तो फिर हस्ताक्षर के लिए बोला गया, हमें हस्ताक्षर कराए, फिर हम डीएम के यहाँ लेके गए थे सब लोग, और हमारा जो है वो हुआ भी, तालाब की सफाई हुई। ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम किया है, बल्कि सबसे मिसालदेह काम है मखमूलपुर का। फिर से पूरा तालाब गंदा हो गया है। कूड़ा कूड़ा भर रहा पूरे तालाब में फिर से। ये कूड़े की वजह से ही हुआ है ज्यादा गंदा यहाँ। तो ये क्या एक अन्याय का ही दृश्य है कि कौन सी जाति के साइड में कूड़ा कहाँ कहीं भी डाला जा सकता है, कौन सी जाति के साथ ऐसा मुमकिन नहीं है, जाटों के साइड में ऐसा होगा नहीं। नहीं इधर हमारे ही है, ये जोगी है, रवि वाल्मीकि है, बस यही है इधर। अस्पताल के बारे में भैया, अस्पताल था तो यहाँ पे, पर कुछ चीजें ऐसी थी, दवाई नहीं उपलब्ध थी, दीवार नहीं थी वहाँ पे। सांप वाप ने भी काट लिया उसको, जो हमारे सीएचओ परवीन कुमार। तो फिर आशीष प्रतीक भैया हमने सबने मिलकर प्रधान जी से मीटिंग करी। मीटिंग में प्रधान जी ने भी हमारा सहयोग करा, वहाँ की सफाई वफाई हुई, दीवार विवार हुई, और जी जो दवाइयों नहीं थी वहाँ पर उपलब्ध सब हमने डीएम के यहाँ प्रस्ताव दिया था, उस चीज का भी सब चीज यहाँ पे उपलब्ध हुई, अच्छे से चल रहा। और एक और चीज जो आपके गांव में खास है वो आपकी टीम, हिंदू है, मुस्लिम है, सारे जाति हैं, ये कैसे हुआ? और सरफरोशी के होते होते ये कैसे हुआ? ये दीदी सब हम और आप लोगों का ही है, सब मिलके जो हमने करा सरफरोशी से। फर्क तो है अमन में, हम सब लोग एक साथ बैठ रहे, नहीं तो कभी दीदी मौका कहाँ मिला था हमें कि सब लोग एक साथ बैठ के त्योहार मनावे, जैसे कि ईद मिलन का, दिवाली मिलन का। कभी हम लोग एक दूसरे के घर जावे नहीं थे, साथ में बैठते ही नहीं थे बिल्कुल भी किसी के भी। जिनके हिंदुओं के त्योहार है तो हिंदू मना रहे, अगर मुस्लिमों के त्योहार है तो मुस्लिम मना रहे। तो ये भी हमारी एक एकता के प्रतीक है कि हमने सब त्योहार एक साथ मिलाए, सब लोग एक साथ बैठ रहे, किसी में भेदभाव नहीं है। ये मंदिर की जगह है, पंचायत की जगह होती है ना जो, वो है ये सब। ये दिवस पे यहाँ पे हवन वगैरह करा करे और सब मिल के करा है एक साथ। पर ये है कि हमारा ये अकेला, इसमें कोई नहीं आता भैया, खाली वाल्मीकि मंदिर है ये। जी हम तो ये चाहते हैं कि सब एक जैसे एक बन के रहेंगे। हम जी हम एक जगह बन के रहेंगे। हम ये सोचते हैं कि जात पात में जो पहले फर्क था, जैसे दूर रहते थे, कोई आना जाना नहीं था किसी घर पे, तो हम वो खत्म करना चाह रहे। ठीक है जी यार, हम एक सोच रहे कि एक ही बन के रहेंगे, जब तक जिंदगी है तो साथ साथ रहेंगे। आजकल की डेट में जहाँ पर हर तरह का तनाव, सबसे ज्यादा आर्थिक तनाव, औरतों के साथ इतना ज्यादा तनाव है, औरतों पे सारा भार है, पूरा परिवार का भी
बच्चों का भी और घर चलाना, पैसे लाना, डाउन का भी करना, खाना भी बनाना, बाहर का भी काम करना, समूह के भी है। कैसे आप लोग बैलेंस करते हो फिर भी आप लोग मिलते हो? तो ये क्यों मिलना जरूरी समझा? सरफरोशी अब तक बंद क्यों नहीं हुई? सरफरोशी फाउंडेशन में हम इसलिए जुड़े हुए हैं कि हम एक जुट एक समूह ऐसा हो जो सभी सभी के लिए सभी एक समान हो, जो कोई किसी के लिए एक दूसरे की परेशानी को समझे और दूसरों की परेशानी को अपना मानकर जो एक दूसरे के जुट होकर उसकी परेशानी को हल कर कर और दूसरे को अपने साथ जोड़े। और भी जो जो आदमी जो दूसरी जो परेशानी को समझ नहीं सकता तो वो दूसरे आदमी उसे ऐसा करो कि अपनी तरफ हो जाए और सभी के समान सब जुट एक साथ रहे। दीदी आप बोलो। जो है सरफरोशी में सबसे अहम बात है समता समता समानता न्याय बंधुता, इसके लिए सब एक है। और देखो दीदी, जुड़ने के बाद एक दूसरे को मिलने का मौका मिला, एक दूसरे को समझने का मिला, साथ साथ मीटिंग में आना जाना, सबके दुख सुख सुनना, सबके शेयर भी करना, किसी जो परेशानी है उसमें भी सहयोग करना। ये नहीं है कि हमारे गांव से भी अदर भी बहुत सारे गांव जुड़े हैं, उनमें भी हमारा जो संगठन है सब लोगों के साथ है। बहुत से काम है हमारे, उसकी वजह से ही थोड़ा सा ये नाराज है, नहीं बोल रही तो मैं बोल दूं कि बहुत सारे वादे हुए हैं जो हमारे पूरे नहीं हुए हैं। बोलो 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 कौन से? तो उनके लिए दीदियों के दिलों में थोड़ा बताओ कौन सा? बहुत सारे काम को लेकर हुआ है दीदी, जो डिस्कशन हुए हैं कि एक तो जो पेंशन वगैरह लेके उसको भी हुआ था हमारा, और मजदूरी कार्ड को लेके भी हुआ था। तो अब ये सब कैंप लगे नहीं लगे? नहीं दीदी, लगे ही नहीं है जब से कैंप, कोई भी गांव में नहीं लगे हमारे तो ब्लॉक पे कहाँ मतलब ब्लॉक पे। ये नहीं है कि मैं अगर ये बोल लूं कि और गांव में होगा, हमारे में होगा, किसी गांव में नहीं हुआ तब से अब तक। हुए हैं। आयुष्मान लगे थे, आयुष्मान का के भी हुआ है। विधवा पेंशन के भी लगे और मजदूर कार्ड के भी लगे। नहीं दीदी, ये बोल रहे थे कि मिल के शायद भविष्य लगवाते तो हम सब वहां भी चले जाते इकट्ठा हो गए, कि एक गांव में लग जाए, आसपास के सारे गांव आ जाएंगे, सही भी था। तो उसके लिए बोलना भी था, फिर बीच में इतना काम होगा, शायद नहीं टाइम मिला होगा, ये हो तो अभी सकता है। हम लोग पेंशन का लिख रहे हैं दोबारा, जी। गांव से पूछा है, जी। व्हाट्सएप पे भी डाला है जी कि लोग सबमिट करें, और जिसके कच्चे मकान है, कच्चे छत का भी एप्लीकेशन दे रहे हैं। 144 लोगों को करिए इसका। और क्या क्या चीजों में हिस्सा है? ये कैसे होगी मतलब जो ये सारी औरतें हैं अभी बैठी हम जो काम कर लेंगे ये ऐसा हो तो सारी बैठ के नीचे रख के बोल लो जो सारी बैठ के आपस में काम करे, सफाई का कुछ भी हो, कैसा भी काम हो। जो परेशानियां हैं हम लोगों ने, जो अगर आप लोगों ने बोला कि आप लोगों को व्यवसाय चाहिए, तो हम घर बैठे बैठे ना तो आपके लिए फैक्ट्री खोल के नौकरी दे सकते हैं, ना हम सरकार। हम आपको ट्रेनिंग के लिए विधियां बता सकते हैं, पैसे बनाने के तरीके सिखा सकते हैं। हम सामाजिक संस्था हैं, हम सरकार नहीं है, तो सरकार का गुस्सा हम पे मत निकालो। हम सिर्फ सरकार से जवाब मांग सकते हैं कि आपका काम क्यों नहीं हुआ, और हम आप हमसे क्या अपेक्षाएं रखते हो वो भी ध्यान रखो। आप अपेक्षा रख रहे हो कि हम आपको आपके मुंह में आके निवाला डालें, तो वो नहीं हो पाएगा। मुझे मालूम है आप लोगों की बहुत तंगी है, आर्थिक तंगी है, तो उसके लिए हमने ये समाधान निकाला कि अगर आप लोग व्यवसाय शुरू करना चाहते हो अपना, तो उसकी ट्रेनिंग, उसमें कैसे पैसे बना सकते हैं, उसमें मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, वो सारी चीजें हम आपको आपके सामने रख रहे थे। लेकिन आप में से दूसरे गांव में से आए थे कि हम हमारे यहाँ से तो किसी की नहीं। अगली बार जब ऐसी ट्रेनिंग होती है, तो अगर आप लोग सच में चाहते हो कि कुछ बिजनेस करें, तो आओ उसमें। क्योंकि अगर हम एक महीना 1000 रुपए 2000 दे, ये सरकार के साथ यही प्रॉब्लम है। अगर 1-2 हजार दे तो बाद में आप उस 1-2 हजार के पीछे ही भागोगे और आप अपने आप सक्षम नहीं होंगे, वो 1-2 हजार ऐसे खत्म हो जाएंगे। फिर क्या? तो आपको पैसे बनाने की विधि आनी चाहिए ना, कि आप पैसे आप मुनाफा बना सकते हो।
आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो? मैं करूंगी, बच्चा करेगा घर पे। तो हाँ, नहीं। बिजनेस आइडियाज बताओ, क्या करना चाहेंगे सब? देखो जी, ऐसा है, कि लेडीज क्या 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 करना चाहोगे, एक ही काम कर लेंगे सारे मिलके। जो उनसे सिलाई का काम भाई, कुछ सोचो जो कुछ तुम्हें करना। जो बिक जाए। जी जी मैं पहले एक कोई आप लोगों में से एक दो शातिर लोग मार्केट का सर्वे करके देख लो कि क्या चीज है जो बिकेगी। उसका जी, कॉस्ट क्या आएगा शुरू करने में, मुनाफा कितना कमा सकते हो पर पीस। जी मैम। हम आपको चलना सिखाएंगे, आपको खुद से बिजनेस करना सिखा रहे हैं, खुद की बिजनेस करो। इतना घर में बैठता हूँ, बनवा नहीं रही मैं। और मैं ऊपर क्या